नमस्कार दोस्तों, 2022 में गुजरात किसका होगा ये तय करेगा कि 2024 में देश किसका होगा। और इसी वजह से पूरे देश की निगाह गुजरात चुनाव पर लगी हुई है। और इस वजह से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके सूबेदार मनीष सिसोदिया लगातार अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गुजरात चुनाव में करिश्मा किया जाए। लगातार अगर पिछले महीने की बात करें, अगस्त में तो 4 बार अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर गए हैं। अब वो इसी महीने की बात करें तो 2 से 3 तारीख को गुजरात दौरे पर थे और फिर से वो 12-13 तारीख को गुजरात दौरे पर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी जी तोड़ मेहनत वो कर रहे हैं। और साथ ही ट्वीट करके ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया यात्रा निकालेंगे गुजरात में। मनीष सिसोदिया सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के, जिस पर बीजेपी अटैक कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि शराब की जो दलाली हुई थी दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल का यही साथी इन्वॉल्व था, जिसमें सैकड़ों करोड़ का झोल हुआ था। इस शराब का जो अटैक हुआ है, इसके पीछे भी एक रणनीति है, राजनीति है, ये बताने की कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के जिस झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो झंडा उन्होंने फेंक दिया है और वो भी अब उस करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसी वजह से लगातार उनके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी है। यही बताने की कोशिश गुजरात की जनता को दिल्ली से हो रही है। अगर गुजरात की राजनीतिक समझ और राजनीतिक चालें अगर आम आदमी पार्टी की देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात में किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार कर रही है। वही पहलू है जो दिल्ली में और पंजाब में रहा था। फ्री स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बेहतर स्थिति करना, फ्री बिजली और रोज़गार। हालांकि दिल्ली में रोज़गार के स्तर पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी कोई खास अमूलचूल परिवर्तन नहीं रहा, लेकिन वो जो नैरेटिव खड़ा कर पाए हैं उसका फ़ायदा वो लेना चाहते हैं। फ्री बिजली, जिसके बल पर पंजाब चुनाव जीते थे, वही 300 यूनिट तक की गुजरात में फ्री बिजली देने की उन्होंने घोषणा की है। 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात उन्होंने की है, जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि ये फ्रीबीज़ हैं, रेवड़ियाँ हैं, जिससे काम नहीं चल सकता। इसकी वजह से प्रदेश पीछे जाता है। इनके बदौलत गुजरात में ज़मीन तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इनके अलावा और कोई ग्राउंड आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में नहीं है। 2017 में 0 पर पार्टी रही थी। उस वक्त जब उन्होंने 2013 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी यूनिट खड़ी कर दी थी, यानी 2017 तक उनके पास कुछ नहीं था। 2000 जो लोकसभा चुनाव की बात करें अगर 2019 की, तब भी वो कुछ करिश्मा नहीं कर पाई। हाँ, जो सूरत नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें से 17 लोग इनके जीते थे। गांधीनगर में 1 कॉरपोरेट इनका बन पाया था नगर निगम में। बस यही 2 अचीवमेंट है, इसके अलावा और कोई अचीवमेंट नहीं। आप सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की राजनीति, उसकी इच्छा, उसकी रणनीति पर बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि आम आदमी पार्टी कितनी पानी में है, क्या कर सकती है और वो क्या कर रही है। क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर हो सकती है। कई यूट्यूबर वहाँ कूद रहे हैं, जा रहे हैं। जो यूट्यूबर जनरली जो करते हैं बहुसंख्यक, कि वो एक पार्टी के फेवर में एक जो है तैयारी करते हैं, उसके फेवर में चीज़ें दिखाते हैं। ये सबसे बुरी स्थिति है। बैलेंस बहुत कम लोग दिखाते हैं, वो कई यूट्यूबर वहाँ पर कर रहे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के फेवर में कर रहे हैं, मुझे ज़्यादातर दिखा। कुछ लोग बीजेपी के फेवर में भी कर रहे हों, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति कुछ अलग है। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कई लोग दिखा रहे हैं। अब आप समझिए, पहले जो मैं आम आदमी पार्टी की राजनीति, रणनीति और तैयारियों की बात कर रहा था, तो आम आदमी पार्टी अगर आप देखें इसकी, पहले तो इसकी रणनीति, राजनीति सिर्फ ये जो फ्री बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो ये ढिंडोरा पीटते हैं वो हैं। दूसरा, वो जो सत्ता से निराश हैं, सत्ता के खिलाफ हैं, उन वोटर्स को अपने पाले में करना चाहती है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का वोट वो काटना चाहती है। कांग्रेस के संगठन के लोगों को, कांग्रेस से निराश लोगों को अपने पाले में लाना चाहती है। बीजेपी से रुष्ट लोगों को अपने पाले में लाना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि
आम आदमी पार्टी को जो सफलता जहाँ पर भी मिली है, चाहे वो दिल्ली में मिली हो या पंजाब में मिली हो, वहाँ मिली है जहाँ उसकी सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस से रही है। आज तक भी वो उस प्रदेश में नहीं जीती जहाँ उनकी सीधी सीधी फाइट बीजेपी से रही हो। चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कहीं की बात हो। गोवा की बात अगर करें तो गोवा में तो पूरा नैरेटिव तैयार कर दिया गया था वहाँ पर कि सर्वे के थ्रू, जनरली जो सर्वे होते हैं, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, कई चैनल्स के सर्वे आए थे जिसमें अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ाया गया था। ऐसे ही सर्वे उस दौरान गोवा में आए थे और टीएमसी से भी गठबंधन वहाँ पर कर लिया था। तो ऐसा लगता था कि इस बार यहाँ पर भी पासा पलटेगा, लेकिन हुआ क्या, इस आम आदमी पार्टी और टीएमसी के गठबंधन ने फिर से बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुँचा दिया, सत्ता में ला दिया। सत्ता विरोधी वोट बटे और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। अब गुजरात के धरातल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2017 के चुनाव में बीजेपी 2019 से लेकर अब तक लगातार 6 चुनावों में गुजरात में जीतती आई है। हालांकि 2017 में उसके पास सबसे कम सीटें आई थी, 99 सीटें उसके पास थी, और 1.5 दशक में कांग्रेस ने सबसे अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया था जब उसके पास 77 सीटें थी। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है जो 2017 में थी। उस समय कांग्रेस को पाटीदार आंदोलन, दलितों की नाराज़गी, कई ऐसे विषय थे जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और इसकी वजह से उसको 77 सीटें मिली थी। लेकिन इस वक्त संगठन में बहुत ज़्यादा फूट है। हार्दिक पटेल जो नेता थे पाटीदार आंदोलन से उपजे हुए, वो वापस चले गए हैं बीजेपी में। तो इसी स्थिति में नरेश, जो पाटीदार समुदाय के बड़े नेता थे जिनकी उम्मीद थी कि कांग्रेस में आ जाए, नरेश पटेल, वो भी पार्टी में नहीं है। अगर वो आते तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा फाइट में मानी जा सकती थी। तो हालांकि जो फ्री बीज है वो भी कांग्रेस की तरफ से 8 वचन दिए गए राहुल गांधी की तरफ से। लोगों को 1 साल में 5 लाख रोजगार देने की उनकी बात हुई है। दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की बात हुई है। बिजली यूनिट जो है 300 बिजली यूनिट फ्री देने की बात हुई है। कई तरह के प्रलोभन, 8 प्रलोभन देने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, आम आदमी पार्टी संगठन पैदा कर रही है और इन दोनों को जो टकराव है, आप कह सकते हैं इन दोनों की जो टकराव है वो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी को फ़ायदा देगा। महत्वपूर्ण फैक्टर जो इस समय गुजरात विधानसभा चुनाव में निकल कर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने पिछले दिनों जो पार्टी विरोधी जो नाराज़गी थी उसको कमी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पूरा मंत्रिमंडल सीएम तक बदल डाला पाटीदारियों की नाराज़गी कम करने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का होम टाउन होने की वजह से दोनों को ये पता है कि अगर ये हार गए तो 2014 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में उनके सामने बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। और इसी वजह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जोर लगा रहे हैं। उनको पता है कि अगर 2022 का गुजरात विधानसभा उन्होंने जीत लिया या कुछ बेहतर करिश्मा कर दिया या बेहतर टक्कर दे दी तो निर्विवाद रूप से वो 2024 में पीएम मोदी के सामने खड़े हो जाएंगे। विपक्षी दलों को कह देंगे कि वही एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जो चेहरा हो सकते हैं विपक्ष का। और इसी वजह से जब नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। साफ जाहिर है, उनकी रणनीति साफ है कि 2024 में वो चाहते हैं कि पीएम के सामने वो चेहरा बने और इसीलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह किसी भी कीमत को गुजरात को अपने हाथ से नहीं निकलना देना चाहते। उनको पता है कि गुजरात थी वो ज़मीन है जिसके बल पर वो आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। तमाम तरह की रणनीति इस समय ज़मीन पर कार्यान्वित किए जा रही है। अलग अलग राज्यों से जो बेहतर रणनीतिकार कार्यकर्ता हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ से इस समय प्रदेश में पहुंच गए हैं। उनको हर विधानसभा की बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना प्रमुखों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो वोटर तक जाएं और वोटर्स को ये समझाएं कि सिर्फ बीजेपी है जो प्रदेश के साथ देश का भला कर सकती है। इसके साथ साथ संघ ने भी ग्राउंड लेवल पर अपना काम शुरू कर दिया है और इसी वजह से अमित शाह आज फिर से यानी गुजरात पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के वहाँ जाने से पहले ही वो वहाँ पर सोमनाथ में एक 16 फुट की भगवान हनुमान की मंदिर का अनावरण करेंगे। 4 तारीख को अमित शाह वहाँ थे। उसके बाद 6 दिन बाद फिर से उनका जाना अपने आप में समझ सकते हैं कि गुजरात को लेकर वो कितने मेहनत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2 से 3 तारीख को वहाँ थे और 10 दिन बाद फिर वहाँ हैं। अमित शाह 6 दिन बाद फिर वहाँ हैं। पीएम लगातार दौरे कर रहे हैं और जो ग्राउंड पर रणनीति है बीजेपी की वो है कि हर वोटर तक पहुँचना, उसको फिर से वहाँ बीजेपी की तरफ मोड़ना।
वहीं अरविंद केजरीवाल की रणनीति है किसी भी तरह से असंतुष्टों को अपनी ओर लाना और जो फ्री वीज के जरिए दिल्ली के मॉडल के जरिए राज की ज़मीन पर कुछ करिश्मा करना। तो ये दोनों पार्टी की इस समय ग्राउंड पर रणनीति है, दोनों ओर से मेहनत की जा रही है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बीजेपी बेहतर स्थिति में लगती है। अरविंद केजरीवाल इस समय सिर्फ संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं लगातार आपको रियलिटी और सच्ची जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो देता रहूँगा। नमस्कार।